दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न बनेगा कि संचयी अभिलेख में शामिल की जाने वाली सूचनाएं कौन कौन सी। तो शामिल की जाने वाली सूचनाएं देखा जाए तो पहला है पहचान सामग्री। पहचान सामग्री माने हम क्या करते हैं, आईडी एक रखते हैं अपने रिकॉर्ड में, जो जिस बालक का है वो आधार हो और जो भी एक आईडी रखते हैं। तो पहचान सामग्री में छात्र का नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं, निवास से संबंधित सूचनाएं रखते हैं और विद्यार्थी का सामान्य परिचय भी शामिल कर लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड, यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिताजी माताजी की शिक्षा क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनके भाई बहन क्या करते हैं, कौन नौकरी में है कौन नहीं है आदि के बारे में सूचना। शिक्षक परिवार की पृष्ठभूमि का पता लगाता तथा शिक्षक यह भी पता लगाते हैं कि उनके घर में कौन कौन से लोग शिक्षित हैं, यानी छात्र पढ़ने वालों की प्रथम पीढ़ी में कौन है। यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि में छात्र के पारिवारिक आय के साधनों के बारे में पता लगाया जाता है। यदि बच्चे के माता पिता में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका भी हम डिटेल रखते हैं। ये हो गया फैमिली बैकग्राउंड। अगला है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं कि शैक्षिक अभिलेख ये होता है और इसमें हम देखते हैं कि शैक्षिक विषयों में उपलब्धि की सूचना लिखते हैं, विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और उनके परिणामों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया जाता है। ये शैक्षिक अभिलेख रहता है। छात्र की आर्थिक स्थिति का विवरण भी संचयी अभिलेख के अंतर्गत लिखा जाता है और विद्यार्थी की क्या सीमाएं हैं और उसका भी हम डिटेल रखते हैं। फिर कक्षा से इतर एक्टिविटी, यानी कक्षा से अतिरिक्त जो क्रियाकलाप है वो क्या है उसमें रखते हैं। कक्षा से इतर, अब कक्षा से इतर क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उसका आयोजन, खेल कूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध प्रतियोगिताएं आदि के बारे में हम कितना सक्रिय है बालक, उस सब का डिटेल और कब कब कहाँ कहाँ क्या भाग लिया, क्या रिकॉर्ड रखा, क्या सर्टिफिकेट प्राप्त किया, कितना अग्रणी है आदि की जानकारी भी हम उसमें अंकित करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी हम डिटेल रखते हैं। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित इसमें क्या होता है कि विद्यालय में चिकित्सकों के द्वारा समय समय परीक्षण कराया जाता है, उससे जो परिणाम निकलता है वो लिखते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब संचयी अभिलेख का अंग माना जाता है और इसका निदान, इसकी रिपोर्ट हम अभिभावक को देते हैं। और इस तरीके से NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश या भारत कह लीजिए इंडिया, उसने भी कार्यक्रम चलाया है। तो उसमें RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत चिकित्सक का पूरा दल आता है और विद्यालय में बालकों को स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करता है, उनके दांत स्वास्थ्य आदि के बारे में, आँख के बारे में, कान के बारे में, ये सब डिटेल परीक्षण करके और उनको पोषक तत्व या इंजेक्शन वगैरह विभिन्न रोगों के बचाव के लिए MR आदि का भी उपचारित किया जाता है। ये सब हम डिटेल रखते हैं। अगला व्यक्तिगत क्षमताओं का अभिलेख। व्यक्तिगत क्षमताओं का अभिलेख माने विशिष्ट योग्यताएं क्या है बालक में, उससे संबंधित अभिलेख। क्योंकि कोई छात्र अच्छा कलाकार हो सकता है, कोई छात्र सामान्य छात्र होने के साथ साथ अच्छा गायक हो सकता है, कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, तो कवि हो सकता है कोई। ये सब विशिष्ट योग्यताओं का विवरण भी हम अपने पास संचयी अभिलेख में रखते हैं। चरित्र कह लीजिए, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिकॉर्ड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में चरित्र शामिल है। चरित्र, आचरण, व्यवहार, ये सब पर्सनालिटी में आता है। बिग 5 पूरा होता है ये, ठीक है, मुक्तता आदि। तो विद्यालय में छात्रों के व्यवहारों एवं कार्यों को देखते हुए उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र के बारे में सूचनाएं अंकित की जाती हैं। छात्र का आचरण सामान्य है या श्रेष्ठ है या औसत है, अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, कभी दंडित हुआ है आदि नहीं हुआ है, चरित्र के संबंध में क्या सूचनाएं हैं, ये सब हम संचयी अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों का अभिलेख, विशिष्ट ये व्यक्तियों छप गया है। विशिष्ट रुचियों उपलब्धियों का अभिलेख रखते हैं। विशिष्ट, अब इसमें क्या शामिल करते हैं, जैसे शैक्षिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किन विषयों के साथ विशेष रुचि लिया, किन साथ साथ वो अपनी विशिष्ट रुचियों के अनुरूप किन किन क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर मिला तो उसकी क्या उपलब्धि रही आदि का विवरण रखते हैं। अब छात्रवृत्ति उपलब्धि संबंधित अभिलेख,
छात्रवृत्ति संबंधित अभिलेख यानी कि उसको क्या सहयोग मिला, कहीं नहीं मिला आदि जो भी छात्र से संबंधित डिटेल है उसको हम रखते हैं। छात्र उपलब्धि कहिए चाहे छात्रवृत्ति वाला भी लिख सकते हैं। अब विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख यानी कि विशिष्ट घटनाओं को भी इन उल्लेखों में शामिल किया जाता है। जैसे कोई सुखद घटना उसके साथ घटी हो, दुखद घटी हो, और घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं छात्र के व्यक्तिगत जीवन को कितना संवेगात्मक रूप से संतुलन करने में, प्रभावित करने में या उसको सकारात्मक बनाने में सहयोग कर रही हैं या करती चली आई हैं, या उससे क्या कार्य निष्पादन हुआ, उसका सहयोग शिक्षा में कितना हुआ, या उसका जो नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ा, ये भी हम लिखेंगे। ये हो जाएगा व्यक्तिगत विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख। अगला व्यावसायिक रुचियाँ और कार्य अनुभव। व्यावसायिक रुचियाँ क्या है कि विभिन्न व्यवसायों के प्रति छात्रों की तुलनात्मक रुचियों का हम विवरण रखते हैं, और ये भी उसको आगे बढ़ने के लिए और विषय सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन में और कार्य चुनाव में आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है और अच्छी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। कार्य अनुभव माने वर्क एक्सपीरियंस। बहुत से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अंशकालिक यानी पार्ट टाइम जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, धनोपार्जन करते हैं। विद्यालय के अतिरिक्त समय में विद्यार्थी ने कब क्या क्या कार्य किया, कितना धनोपार्जन आदि किया है, उसका अनुभव कैसा रहा आदि से संबंधित सूचनाएं भी रखते हैं, जिससे हम दूसरे को भी उससे संबंधित सूचना दे सकते हैं और उसको प्रभावित कर सकते हैं। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जो पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्षमता प्रवणता रखते हैं, तो वो उसका लाभ ले सकेंगे। इस उद्देश्य से बनाया जाता है ये संचयी अभिलेख। विद्यालय पश्चात क्रियाकलापों का आयोजन यानी कि विद्यालय के बाद जब क्रियाकलाप क्या क्या होना चाहिए उसकी योजना बनाया जाता है। जैसे नौकरी, व्यवसाय, कृषि, अन्य कार्यों के बारे में उसकी क्या योजनाएं हैं तथा किस प्रकार वे योजनाओं को क्रियान्वयन में के लिए तत्पर हैं, ये सब संचयी अभिलेख में शामिल किया जाता है। विद्यार्थी का फोटोग्राफ लगाते हैं और फोटोग्राफ में जो है के साथ साथ कुछ ऐसा पोर्टफोलियो आदि का हम उल्लेख अपने संचयी अभिलेख में कर सकते हैं। विद्यालय में प्रवेश के समय ही छात्र का एक छोटा सा चित्र लिया जाता है। जैसे ही आयु बढ़ती जाती है तो प्रतिवर्ष एक नवीन फोटोग्राफ लिया जाता है। अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम है, वो ऑनलाइन उसमें क्या किया जाता है, लोड कर दिया जाता है। इस प्रकार संचयी अभिलेख में समय समय पर नवीन सूचनाओं को जोड़ने और परिवर्तन, परिमार्जन आदि की व्यवस्था की जाती है, उसे अप टू डेट किया जाता है, अद्यतन जिसे कहते हैं। इस तरह के संचयी अभिलेख प्रायः पब्लिक स्कूलों में रखे जाते हैं, इसलिए पब्लिक रिकॉर्ड भी इसे कहता है। एक प्रश्न बनता है कि पब्लिक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, तो विद्यालय में जो पब्लिक स्कूलों में जो इस प्रकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे पब्लिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संचयी अभिलेख का फॉर्मेट क्या है, यानी फॉर्मेट ऑफ क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी संचयी अभिलेख का प्रारूप दो प्रकार का होता है, एक संज्ञानात्मक अभिलेख और दूसरा संज्ञान सहगामी अभिलेखीकरण। संज्ञानात्मक अभिलेख में क्या होता है कि छात्र की शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित उपलब्धियों का विवरण होता है, अच्छाइयों व कमियों दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के विवरण से इस बात की जानकारी हो जाती है कि छात्र समूह किन विषयों में योग्य है और किन विषयों में उसे अभी परामर्श की आवश्यकता है। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र हो गया या पक्ष हो गया संचयी अभिलेखीकरण का। और दूसरा संज्ञान सहगामी अभिलेखीकरण, ये इस प्रकार का है कि कक्षा से अलग कक्षोत्तर, ठीक है, यानी या शिक्षणेतर कह सकते हैं। कक्षा में ही शिक्षण होता है इसलिए शिक्षणेतर कह सकते हैं, या कक्षोत्तर यानी कक्ष से बाहर की क्रियाओं का, जैसे वो जो छात्रों के विकास में सहायता देती हैं उसका ब्यौरा भी रखा जाता है। जैसे खेलकूद प्रतियोगिता, साफ सफाई, स्काउटिंग, नाटक और NSS नेशनल सर्विस स्कीम जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सर्विस योजना, सेवा योजना आदि का हम उपयोग करते हैं, लिखते हैं, डिटेल रखते हैं। और सहभागिता एवं उत्साह नेतृत्व का भी लेखन करते हैं कि कितना एग्रेसिव है और कितना प्रोग्रेसिव है, कितना योग्य है, कितना कुशल है, कितनी प्रवणता है आदि का हम निष्कर्ष के रूप में रख सकते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें तमाम सारे प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे?